अब अपने सपनों के घर को बनाए और भी सुंदर। आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स लाए हैं आपके लिए सभी प्रकार के ग्लास व एल्यूमिनियम की फिटिंग। हमारे यहाँ एल्डिको एसीपी शीट सभी कलर में उपलब्ध है। एल्डिको एसीपी शीट की 10 वर्ष की गारंटी। स्टील के गेट, खिड़की व रेलिंग आदि का कार्य कुशलता से किया जाता है। आरसी ग्लास एंड एल्यूमिनियम वर्क्स। हमारा पता हाई सेकेंडरी स्टेडियम के पास, बस स्टैंड रोड, बहरोड। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड उपखंड क्षेत्र के गंडाला गांव में सीआरपीएफ की 204 कोबरा बटालियन के शहीद अजीत सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आज किया गया। अनावरण कार्यक्रम में मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, हरियाणा के महेंद्रगढ़ विधायक दान सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव व बहरोड विधायक बलजीत यादव द्वारा शहीद की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान शहीद की वीरांगना को शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। आपको बता दें, गंडाला गांव निवासी अजीत सिंह यादव 18 फरवरी 2020 को बाजीपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। इस दौरान ग्रामीणों की काफी भीड़ रही और मूर्ति अनावरण के दौरान देशभक्ति के नारों से इलाका गूंज उठा। देखें राग टीवी नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। और गंडाला गांव का ये परिवार, ये सारा गांव जानता है कि महेंद्र सिंह जी इस गांव की धरोहर थे। वो लगातार सरपंच रहे 3-4 बार। परिवार का आज भी गांव के अंदर महेंद्र सिंह जी की पुत्र वधु सरपंच है। तो परिवार की जो हैसियत है, जो काबिलियत है, जो समाज में इज्जत है, वो साफ साफ दिखाई देती है। और उस इज्जत को बहुत आगे बढ़ा करके चले गए भाई अजीत सिंह। तुम प्रेरणा के स्रोत हो। गंडाला का युवा आपसे शिक्षा लेगा, देश की सेवा में आगे बढ़ने की ललक यहाँ के युवा में है। मुझे खुशी है कि भाई अजीत सिंह जी के दोनों बच्चे बहुत योग्य हैं। एक तो हमारी तरह डॉक्टर ही बनने जा रहा है और दूसरा बच्चा भी बहुत योग्य है। ये बच्चे अपने पिता के नाम को, अपने दादा के नाम को आगे बढ़ाएंगे। मूर्ति हमारे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए और विशेषकर नौजवानों के लिए प्रेरणा का केंद्र रहेगी। द्रास में, कारगिल में, लेह में -20 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उस विषम परिस्थितियों में, उस बर्फ के बीच में आतंकवादियों से, नक्सलियों से लड़ते हुए किस तरह से अब हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हम चैन की नींद सो सकें, इसके लिए वो रात और दिन हमारे लिए वो ड्यूटी देते हैं। ये बहुत बहादुरी का काम है। इंफॉर्मेशन के आधार पर 204 कोबरा बटालियन के कमांडेंट श्री प्रेम सिंह द्वारा 9 फरवरी 2020 को उप कमांडेंट श्री सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में 204 कोबरा की 5 टीम और 151 बटालियन की 3 टीमें, लगभग 250 जवान संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए निकले थे। और इरापल्ली इलाके की तलाशी के टाइम जब समय खत्म हो गया था तो वो वापस लौट रहे थे, लेकिन लौटने के समय रात्रि लगभग 10 बज गए थे। उसी समय इरापल्ली के पहाड़ी जंगलों में नक्सली लगभग 250 से 300 की तादाद में महिला और पुरुष, जो कि कुछ यूनिफॉर्म में भी थे, कुछ सिविल ड्रेस में भी थे, हथियार बंद थे और उन्होंने हमारी फोर्सेज के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जवानों ने उस चीज का, उस मुकाबले का डट कर के जवाब दिया और जवाबी फायरिंग में तकरीबन 8-10 नक्सली ढेर भी हो गए थे। जब हमारी फोर्स के सामने उनका मुकाबला असफल होता हुआ दिखाई दिया तो वो अंधेरे का सहारा लेते हुए उनके जो साथी मारे गए थे नक्सली, उनके शव और उनके हथियारों को लेकर के और जंगलों का सहारा लेकर के भाग गए। इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हवलदार अजीत सिंह ने असाधारण साहस, वीरता का परिचय दिया और जवाबी फायर के द्वारा अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथी जवानों को भी बचाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लग गई और वो घायल हो गए।
तुरंत उन्हें नारायण अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगभग 8-9 दिन तक उपचार चला। लेकिन दिनांक 18/2/2020 को अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने अपने प्राण देश की सेवा में न्यौछावर कर दिए। देखिए, हमें आज काफ़ी गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे इलाके के, हमारे यहाँ के सपूत शहीद अजीत सिंह जी की मूर्ति का जो यहाँ पे अनावरण किया गया और इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, इतनी भारी संख्या में युवा आए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने में, ये सब चीज़ें दिखाती है कि इतने ज़्यादा शहीद होने के बाद भी, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, इन सब के बावजूद भी देश सेवा के प्रति यहाँ के युवाओं में जोश और जुनून है, देशभक्ति जैसे हिलोरे मारती रहती है इनके अंदर। हम सबको गर्व है और हम उनके माता पिता को प्रणाम करते हैं। उनकी माँ को प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि धन्य है वो माँ जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया। ऐसे ही सपूतों की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं और वो वहाँ पे बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा में दिन रात जगते हैं। इसलिए जिन शब्दों में शहीद परिवार का मैं आभार व्यक्त करूं, अभिनंदन करूं, शुक्रिया अदा कहूं, वो सब कम है। ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये फील करने की चीज़ें हैं, इनको सब बयान नहीं किया जा सकता, नहीं कह सकता हूं। और शहीद अजीत सिंह जी से मेरे यहाँ के युवा प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और हमसे जो बन पाएगा शहीद परिवार के लिए, जो हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए, हम सब लोग प्रयास करेंगे, जब भी वो हमें बुलाएंगे, जो भी हमें अपनी समस्या बताएंगे। क्या आप अपने पुराने मोबाइल से ऊब चुके हैं या आपका मोबाइल हैंग होता है, कैमरा क्वालिटी खराब है या बैटरी बैकअप से परेशान है, तो चले आइए न्यू राहुल मोबाइल शोरूम बहरोड पर और ले जाइए अपने पसंद का फुल फीचर स्मार्टफोन आकर्षक दाम पर। मोबाइल एक्सचेंज व फाइनेंस की सुविधा, लकी ड्रॉ, अन्य कैशबैक व और भी आकर्षक ढेरों इनाम। सैमसंग, एप्पल, MI, OnePlus, Vivo, Oppo जैसे सभी ब्रांड्स उपलब्ध है। मोबाइल रिपेयरिंग व सभी मोबाइल एक्सेसरीज। प्रोप्राइटर अविनाश शर्मा। जी हाँ, विश्वास का एक मात्र प्रतीक न्यू राहुल मोबाइल शोरूम, भवानी मार्केट, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।